नमस्कार, विपक्ष ऑलवेज वेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। केरल में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत तो हासिल कर ली, लेकिन अब वही जीत पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। अब तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो सका है, यानी जनता ने जनादेश दे दिया, लेकिन कांग्रेस अब भी कुर्सी के गणित में उलझी हुई है। दिल्ली से लेकर तिरुवनंतपुरम तक लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। एक तरफ वरिष्ठ नेता अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ आलाकमान किसी भी गुट को नाराज करने का रिस्क नहीं लेना चाहती। नतीजा यह है कि हर बैठक के बाद सस्पेंस और ज्यादा बढ़ जा रहा है। केसी वेणुगोपाल का नाम तय है, पर यह नाम एकजुट फैसले का आकार नहीं ले पा रहा। तो केरल में सीएम को लेकर क्या चल रहा है, साथ ही अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, इस पर अपडेट आपको देंगे। साथ ही इंडी गठबंधन में क्यों मचा है घमासान, इसकी भी जानकारी देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, केसी वेणुगोपाल के नाम पर सारे नेता हामी क्यों नहीं भर पा रहे हैं केरल में? देखिए, केरल के अंदर में जो बवाल मचा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार का ड्रामा है जी। हर बार आप किसी तरीके से झांप पोत देते थे कि चाहे राजस्थान का मसला हो, कहीं का भी, वो कुछ कर देते थे। इस बार उन्हें कहते हैं भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, तो लोग डर जाते थे, लेकिन वो सचमुच में आ गया। तो इस बार केरल के अंदर में कांग्रेस पार्टी इसी दुविधा में, इसी कुचक्कर में फंस गई है। अब कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं कि तमाशा मत करो, हो गया। ये ड्रामा जो तुमने राजस्थान में किया, ये ड्रामा जो तुमने छत्तीसगढ़ में किया, मध्य प्रदेश में किया, कर्नाटक में किया, ये ड्रामा नहीं चलेगा। यही ऊहापोह है। गांधी परिवार ये चाहता है कि इसको, जैसे होता ना, शुगर कोटेड बना करके इसको जनता में पेश कर दिया जाए कि बड़े डेमोक्रेटिक तरीके से जो है केसी वेणुगोपाल का नाम जो है चूज किया गया है। जनता मानने को तैयार नहीं है, अलायंस पार्टनर मानने को तैयार नहीं है। वहां पोस्टर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के खिलाफ निकल रहा है। वायनाड के अंदर में जो है लोग कह रहे हैं कि अब भूल जाओ, वायनाड से यह अमेठी बन जाएगा। तो ये मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि उनका कोई बहुत बड़ा चमचा मुख्यमंत्री बने, यसमैन बने, जिसको हम कहें उठ तो वो उठ जाए, बैठने तो वो बैठ भी जाए। यही फैसला होना है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे को ला दिया गया है कि अब आपको, भाई अभी तक तो फैसला आया नहीं है, अभी अगले 1-2 दिन तक फैसला नहीं आएगा। राहुल गांधी ने यही समझाया होगा कि भाई ऐसा है कि केसी वेणुगोपाल को बनाना है और आपको ये फैसला सुनाना है कि अध्यक्ष का फैसला है, और अध्यक्ष ने वाइडर कंसल्टेशन सबसे बातचीत करके जो है हमने जो है ये फैसला कर दिया कि केसी वेणुगोपाल ही बनेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का फैसला कहीं राहुल गांधी पर ही उल्टा ना पड़ जाए। क्यों केसी वेणुगोपाल के चक्कर में फंस गए हैं राहुल गांधी? देखिए, ये क्यों फंस गए हैं, इसका तो सिंपल जवाब है कि वो उनके सबसे करीबी व्यक्ति है। लेकिन किस तरह से फंसे हैं, ये बड़ा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। अभी तक राहुल गांधी ने जितने सीएम का चुनाव किया, उन सब से ज्यादा कठिन केरल के सीएम का चुनाव हो चुका है। चाहे राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, या फिर कर्नाटक का विवाद हो, हर जगह का विवाद वहां के लीडरशिप के बीच था। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच वो जो चल रहा था, उसमें अशोक गहलोत पूरी तरह से राजस्थान से आउट नहीं थे। वो केंद्र की टीम में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं थे, वो राजस्थान से कनेक्टेड थे और पहले सीएम रह भी चुके थे। तो पूर्व सीएम हैं, संगठन पर इनका अपना अधिकार है, और उसके बाद राजस्थान से जुड़े भी हैं। उसी तरीके से ये मध्य प्रदेश में भी हो रहा था। कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच, कमलनाथ भी मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनको बैकअप भी मिला हुआ था दिग्विजय सिंह का, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ ये लोग गुटबाजी कर रहे थे। तो वहां संगठन में इतना हंगामा नहीं चल रहा था। कर्नाटक में दोनों नेता कर्नाटक में ही काम कर रहे थे। सिद्धारमैया पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे और डीके शिव कुमार ने संगठन संभाला था। तो वहां पर संगठन के अंदर दरार थी। लेकिन केरल की स्थिति पूरी तरह से अलग है। वहां पर जो केरल के अंदर केसी वेणुगोपाल की कोई औकात नहीं है। केरल में केसी वेणुगोपाल अभी तक, जो पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़े, उससे पहले चुनाव जीतना भी इनके लिए मुश्किल होता था। आप 10-10 साल तक लगातार 2-2 टर्म तक राज्यसभा सांसद रहे हो। अलग अलग जगहों से एसी केसी वेणुगोपाल को राजस्थान से राज्यसभा भेजा गया था, क्योंकि आप राहुल गांधी के करीबी नेता रहे
और संगठन में काम करते रहे दिल्ली के अंदर। तो ऐसी स्थिति में केसी वेणुगोपाल वहां के लोगों के सेंटीमेंट के साथ अपने आप को नहीं जोड़ पा रहे हैं। यानी वो वहां के न स्टार प्रचारक, सिर्फ यही नहीं कि केरल के आदमी हैं तो कहीं से उठा कर ले आओ, केरल का व्यक्ति है। जैसे पश्चिम बंगाल में अगर चुनाव हुआ और वहां पर भारतीय जनता पार्टी कहे नहीं पश्चिम बंगाल का ही तो नेता है, तो पश्चिम बंगाल के किसी पुराने नेता जो 20 साल से राजनीति कर रहे हैं दिल्ली की, और उसको ले जाकर वहां मुख्यमंत्री बना दोगे तो दिक्कत होगी, वहां के संगठन से निकालना पड़ेगा। तो इसलिए समस्या वीडी सतीशन और केसी वेणुगोपाल में यही हो रही है कि वहां के जो कंसर्निंग लीडर हैं, जिनके साथ ये लोग बातचीत कर रहे हैं, पुराने नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल दिल्ली के लिए बड़ा नेता होगा, केरल के लिए बड़ा नेता नहीं है। वीडी सतीशन केरल के बड़े नेता हैं, राहुल गांधी के लिए बड़ा नेता नहीं हो सकते। तो ऐसे कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई कि अगर केसी वेणुगोपाल को डायरेक्ट वहां भेज देते हैं, वहां के लोग इनसे बहुत ज्यादा जुड़े हुए नहीं हैं, ग्राउंड की राजनीति करने वाले नहीं रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में जो अभी दिख रहा है कि लोग सड़कों पर आ रहे हैं, और तमिलनाडु या केरल की राजनीति में ये होता है कि लोग जब किसी से जुड़ाव महसूस करते हैं तो उसके लिए कुछ भी कर देते हैं। ये खुद को जला लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। और अभी जो चल रहा है केरल में, राहुल गांधी भी थोड़े से डरे हुए हैं कि अब करना क्या है। आगे अगर केसी वेणुगोपाल के खिलाफ करते हैं, नहीं मुख्यमंत्री बना पाते हैं तो भी समस्या, और अगर बना देते हैं तो केरल में विस्फोट हो जाएगा। मतलब बीच में फंस गए हैं राहुल गांधी। लेकिन ये समस्या केरल की तो सर बड़ी हो गई है, लेकिन समस्या वही है, पुरानी है। कर्नाटक में भी वही हाल है जो यहाँ पे चल रहा है केरल के अंदर। क्या इसका असर अब कर्नाटक में भी देखने को मिलेगा क्या? देखिए, कर्नाटक में ऑलरेडी बवाल चल रहा है, कर्नाटक में ऑलरेडी बवाल चल रहा है। वहां अब पेशेंट्स आर माने ओवरफ्लोइंग। डीके शिव कुमार जो है, बिल्कुल अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर केरला। केरला में मुख्यमंत्री डिसाइड होगा और डीके शिव कुमार आइदर वो बनेंगे मुख्यमंत्री या फिर वो करेंगे बवाल। उनके साथ वहां लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उनके साथ लोग नहीं हैं, और वो ग्राउंड के लीडर हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी जो इस तरीके से कर रही है, इसका आप ये समझिए कि नेशनल रेमिफिकेशन क्या है। जो सुन रहा है, जो देख रहा है, वो कहता है कि भाई ये राहुल गांधी करते क्या है, इसको वोट किस लिए दे, ये तो चुनाव उसको जितवा दो, फिर उसके बाद ये बवाल मचवा देता है। गवर्नेंस होता नहीं है, आपस में एक दूसरे के टांग खींचा खींची हो रहा है। ये सिद्धरमैया के खिलाफ वो जो लैंड घोटाला और पता नहीं क्या क्या, ये कागज जो बाहर आया, किसने बाहर कराया? कोई बाहर से बीजेपी वाले लेकर के आए? नहीं, ये डीके शिव कुमार के लॉबियों ने पत्रकारों को लाकर के दिया कि भाई इसको स्टार्ट करो, हंगामा करो, कुछ दबाव आएगा तो दबाव के साथ हम लोग कहेंगे अब इसको हटाओ। लेकिन नोट का दबाव जो है वो ज्यादा काम करता है। एटीएम खुला हुआ है, बताया था करोड़ों करोड़ों रोज जो है वो दिल्ली कर्नाटक से चीज पहुंचता है, वहां काम धाम हो नहीं रहा। और ये सबसे बड़ा कारण है कि सिद्धरमैया को वहां से हटाया नहीं जाएगा। वो 5 साल रहेंगे। और ये बात अब डीके शिव कुमार को भी समझ में आ रहा है, सतीशन को भी समझ में आ रहा है। तो ये बवाल अभी थमने वाला नहीं है। बिल्कुल सर इंडी गठबंधन में क्या चल रहा है? देखिए, इंडी गठबंधन में तो कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह चल रहा है, जो स्थितियां अभी राहुल गांधी ने तैयार की। और जिस तरीके से तमिलनाडु के अंदर राहुल गांधी ने अचानक से फैसला लिया कि हमें आगे का चुनाव देखना है, तो टीवीके को लोगों का समर्थन मिल रहा है, ये आगे जीतती रहेगी पार्टी, तो इसके साथ गठबंधन कर लो। अब स्टालिन ने पिछले 3-4 दिनों से कई नेताओं से बात की। एक तो जगन मोहन रेड्डी से बात हुई, क्योंकि स्टालिन ने सीधे तौर पर दिल्ली की राजनीति में कह दिया कि हम राहुल गांधी या कांग्रेस के साथ बैठेंगे नहीं। कन्नी मोजी को भी कह दिया। इशू बेस्ड समर्थन की बात चल रही थी कि नहीं, अब मुद्दा आधारित समर्थन हम पार्टी को देंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देंगे। आगे ये जो चल रहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पर डीएम के साथ आएगी, और इस बीच सारी स्थितियां बदली है। इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया कांग्रेस से। लेकिन आगे चल रहा था कि वाईएसआरसीपी जिस तरीके से काम करती रही है, हम भी उसी तरीके से काम करेंगे, तो थर्ड फ्रंट की बात क्यों ना हो। क्योंकि अखिलेश यादव भी थोड़े परेशान राहुल गांधी से, क्योंकि आगे चुनाव अखिलेश यादव के क्षेत्र में ही होना है, उत्तर प्रदेश में ही। और स्टालिन, ममता बनर्जी दोनों ने ये बात कही है
कि अगर कांग्रेस थोड़ा सा मजबूत होती है तो उसके बाद समझो अपनी ही स्थिति कमजोर होगी। तो इसलिए ये जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन की, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी, यानी 37 सांसद, 29 सांसद, 22 सांसद वाला, ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि संसद परिसर के अंदर अब राहुल गांधी का लोकसभा के अंदर ये 102-3 सांसदों के साथ एक गुट में बैठे रहेंगे और जो तीसरा मोर्चा ये लोग आपस में मिलकर तय कर रहे हैं, उसके बाद तो लगेगा नहीं कि वो सत्ता पक्ष के साथ हैं, विपक्ष के साथ हैं। बीच में अब पेंडुलम की तरह डोलते रहना राहुल गांधी को ही पड़ेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो कांग्रेस चारों तरफ से फंस गई है। कांग्रेस पार्टी के हर राज्यों में बवाल है, केरल में बवाल काफी ज्यादा है। सीएम कोई भी बने ये बवाल वैसे खत्म नहीं होगा। तो वहीं इंडी गठबंधन में भी बवाल बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ ही नेता उतर आए हैं। तो सभी पार्टियों के रास्ते अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अभी आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।